रमज़ान के इस महीने में सहरी के वक्त आटा किस तरीके से गूंदा जाए कि रोटी जो है ना सॉफ्ट बने और आपको उस पर घी या बटर वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह आटा गूंदने की तरकीब बताऊंगी। इसके अलावा लेमन जो है ना वो बहुत सारा किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं ताकि महंगाई से भी बच सके। इसके अलावा 4 से 5 धागे जो है ना बहुत बारीक सुई में किस तरीके से डालते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। वीडियो बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल सी होने वाली है। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड ब्लॉग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये देखें 3 से 4 धागे जो है ना, छोटी सी सुई जो है ना बहुत बारीक सी, एक धागा सिंपल डालना उसके अंदर बहुत मुश्किल हुआ होता है। तो आपने 3 से 4 धागे जो है ना वो किस तरीके से उसके अंदर डालने हैं। आपने सिंपल टेप ले लेनी है, कोई भी सोल्यूशन टेप आप लोगों के साथ, स्कॉच टेप या कोई भी टेप आप लोगों के पास है तो आपने वो टेप ले लेनी है और टेप को इस तरीके से आपने साइड पे करना है और उसके अंदर आपने 3 से 4 थ्रेड, जितने भी, या मोटे से मोटा या बारीक से बारीक, जिस तरह का भी आप चाहते हैं कि आपको रिक्वायर्ड है, आपने सुई के अंदर ऐड करना है। तो आपने इस तरीके से पहले धागों को इक्वल करके पकड़ लेना है हाथ में। उसके बाद आपने कोई भी टेप लेकर उसके ऊपर आपने इसको चिपका लेना है और उसके बाद आपने इसकी त्रिकोण सी बनाकर इसको काट लेना है। और वो त्रिकोण आप थोड़ा हार्ड हो जाएगी तो वो किसी भी चीज़ के अंदर, जब बारीक से बारीक नोक जो भी होगी उसके अंदर भी वो चले जाएगी। तो सिंपल आपने इसको टेप को इस तरीके की शेप दे लेनी है। उसके बाद फिर आपने उसको उसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा आप डाल के उसके बाद भी आपको थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि नक्का बहुत बारीक है, बहुत बारीक वाली सुई जो है ना वो मैंने ली है, तो उसके अंदर मैं धागा डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपने साइड से खींचना है तो पीछे से जो है ना वो बाकी भी टेप को आपने रिमूव कर देना। सिंपली आपका इस कदर अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ 3 से 4 नलकियों का धागा जो है ना वो आप सिंपल डालेंगी और दूसरी साइड से आपने उसको वहाँ से धागा डालने के बाद उसको रिमूव कर देना है। आपका धागा जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरीके से हम जो है ना वो सुई में के अंदर धागे डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है क्योंकि हर घर में ये चीज़ अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हमारे पास बहुत सारी सुइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो उनको हम किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह की जब भी बॉल पेन खाली हो तो उसको आपने वेस्ट करने के बजाय, इधर उधर फेंकने के बजाय, आप सिंपल जो है ना उसके पेंदा जो होता है या उसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो है ना, नीचे वाला उसके अंदर जो है ना सुराख होता है, उसको आपने बंद कर लेना। उसके बाद आप अपनी सुइयाँ जो है ना इसके अंदर सेव करके रख सकती हैं। तो क्योंकि जब भी मेरे साथ मसला ये होता था कि जब भी मैं सुइयाँ वगैरह निकालती थी तो मेरे हाथ में पहले चुभती थी जब भी मैं सुइयों वाला नलकियों वाला बॉक्स निकालती थी। तो अब ये सिंपल से तरीके से मैंने इसके अंदर सारी की सारी सुइयां डाल कर रख दी हैं और सिंपल मैं इनको निकाला करूंगी और उसमें से जो मुझे रिक्वायर्ड है उसको निकाला और यूज़ किया तो रख लिया। ना ही आपके हाथों को हर्ट करेंगे और ना ही आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। किस तरह लेमन जो है ना वो किस तरीके से, जब बहुत, क्योंकि महंगाई रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लेमन जो है ना वो महंगे होते हैं, बल्कि दस्तयाब ही नहीं होते हैं कई जगहों पर। तो आपने किस तरीके से उनको 3 से 4 तरीके से स्टोर करके अगर आप लेमन को रमज़ान से पहले रख लेंगी तो आपका रमज़ान जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा और महंगाई से भी बचेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आपको वो लेमन की तलाश भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल आपने जो है ना वो लेमन को तेल ले लें, कोई भी आप सरसों का तेल ले लें, कोई भी तेल ले लें, आपने हाथों पे लगाना है और उसको सारे के ऊपर कोटिंग करके उसको इस तरीके से रख देंगी तो आपका लेमन जो है ना वो काफ़ी अरसे तक सेव रहेगा, महफूज रहेगा। 10 से 15 दिन तो आप इसी तरीके से इसको बगैर फ्रिज के भी इनको रख सकती हैं, लेमन ख़राब नहीं होगा। तो इसके अलावा आपने इसके और कौन से तरीके से जो है ना वो लेमन को आप सेव करके रख सकती हैं। किसी भी शॉपर में इसको डाल दें, उसके ऊपर नीचे जो है ना वो टिशू रख दें ताकि जो नमी है ना एक्स्ट्रा वो अपने अंदर सोख लें टिशू। तो आप इसको भी इस तरीके से महफूज करके रख सकती हैं, या चाहे आप इसको फ्रिज में रखें चाहे आप फ्रीज़र में रखें। तो इस तरीके से काट करके बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हमारे लेमन फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्योंकि थोड़ा चाहिए होता है तो लेमन फ्रीज़ हुआ होता है तो हम उसको काटेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से काट के इनके 2-2 स्लाइसेस करके रख सकती हैं। तो जब भी चाहें तो आप थोड़ा सा निकालें और निचोड़ें और अपना रिक्वायर्ड जो है ना वो टेस्ट उसको आप उसमें अंदर डाल सकती हैं। तो या फिर इस तरीके से सारे लेमन जो है ना इस तरह से कट करके ना इनको अच्छे तरीके से आप इनका जूस निकाल लें। जूस निकाल के भी इसको आप 2 से 3 तरीके से आप सेव कर सकती हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप सेव करते हैं और मैं किस तरीके से सेव करती हूँ। अगर आप डिफरेंट किसी तरीके से सेव करती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी वो अमल
करूं। तो इस तरीके से देखें सारे जो लेमन है ना, मैंने उनके अंदर से सारे का सारा पानी निकाला है। आपके पास इस तरीके से लेमन निचोड़ने वाला है तो उसके साथ, नहीं तो हाथों की मदद से भी आप इसको अच्छे तरीके से निचोड़ सकती हैं। सीड्स सारे निकाल देंगी, रिमूव कर देंगी। तो इसके अलावा जो है ना, इसको अच्छे तरीके से आपने स्टोर कर लेना है। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो सारे लेमन जो है ना वो निचोड़ रही हूँ। लेमन के अंदर से जूस बहुत अच्छे तरीके से सारे का सारा रिमूव कर लेने के बाद आपने करना क्या है, लेमन का जूस जो है ना वो आप किसी बॉटल में डाल के भी रख सकती हैं। लेकिन बॉटल में डालने का एक थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जो उसके अंदर जो है ना वो तो थोड़ा ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जब हम किसी बॉटल्स वगैरह में जूस को डाल के रखते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो रेशा सा या फिर जाला सा बन जाता है। तो उस जाले को वो बाज़ औक़ात अच्छा नहीं लगता दिखने में भी, और फिर हम ये समझते हैं कि वो ख़राब हो गया। हालांकि वो ख़राब चीज़ नहीं होती है, लेकिन खुराक की कोई भी चीज़ होगी तो आपकी वो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर लाजमी रह जाते हैं और वो ये बन जाते हैं। तो मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैं इसको इस तरीके से किसी भी आइस क्यूब कंटेनर में डालकर इसको मैं जमा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसके क्यूब्स निकाल कर रख लेती हूँ। तो ये मेरे सालों साल जो है ना मेरा लेमन जो है ना वो महफूज भी रहता है। और सबसे बढ़कर ये कि मुझे लेमन की जितनी रिक्वायर्ड होती है मिकदार उतनी मैं इसको यूज़ करती हूँ और दोबारा वापस बाकी जो है ना वो फ्रिज के अंदर इसी तरीके से रख देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, किसी चटनी में डालना हो या फिर किसी कोई मैंने शिकंजवीन बनानी हो तो उसके अंदर भी मैं इस तरीके से रिक्वायर्ड जो है ना वो डाल के तो उसके बाद फिर बाकी जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से ना तो ये कि इसके अंदर जो है ना वो रेशा बनता है, ना ही इसके अंदर जाला सा बनता है, और सबसे बढ़कर ये कि ये लंबे अरसे तक महफूज भी रहती है, ख़राब होने का भी डर नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं ज़्यादातर जो है ना वो मोस्टली मेरा इसी तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि इस दफ़ा तो सर्दियों के मौसम में रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मोस्टली गर्मियों में ही होता रहा। तो गर्मियों में ये कि मैं शिकंजवीन वगैरह बनाना या चटनी बनाना तो उसमें मैं डालती थी। होप आप लोगों को ये भी अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं मेन और अहम जो आज की मेरी टिप एंड ट्रिक्स हैं कि आटे को गूंथते हुए इसमें क्या चीज़ डाली जाए कि आटा जो है ना वो आपका एक तो 10 से 15 दिन गुजर जाए और दूसरा सॉफ्ट रोटी बने। मैं रोटी के ऊपर जो है ना वो ऑयल नहीं लगाती, पराठा नहीं बनाती, घी नहीं बनाती हूँ। सहरी के वक्त जब भी रोटी बनाती हूँ तो ऐसे ही सिंपल रोटी हमारे घर में बनती है, सादा बनती है। तो मैं उसमें करती क्या हूँ, मैं सिंपल जो है ना वो आटा लेके उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जैतून का तेल डाल लेती हूँ और साथ में मैं 1 कप जो है ना वो दूध का उसके अंदर ऐड करके उसको गूँध के रख लेती हूँ। मेरा आटा थोड़ी रोटी मेरी इस तरीके से आप लोगों को लगेगी, मैं रोटी भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी आगे जाके। तो आपने देखना ये है कि रोटी किस कदर जो है ना वो सॉफ्ट और नरम बनती है। इस तरीके से आटा गूंदना, आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है और सारा पहले नमक, जो आपने नमक नहीं डालना, आप डालते हैं तो डालें आप रिक्वायर्ड अपने मुताबिक, लेकिन मैं नमक नहीं डालती हूँ आटे के अंदर। तो मैंने सिर्फ सिंपल जो है ना 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जो है ना वो मैंने जैतून का तेल डाला है और 1 कप मैंने इसके अंदर जो दूध डाल के उसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया और फिर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने इसकी डो सी बना लेनी है। सख्त सी डो बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको गूंद के नरम करूंगी, क्योंकि जितना आटा ज़्यादा फूला हुआ होगा आपकी रोटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत नरम रोटी रहती है। इस तरीके से रोटी का ये होता है कि आप कोई भी चीज़ इसके साथ कोई भी खा सकते हैं। इसको इस कदर ये पराठे से भी ज़्यादा जो है ना आपको टेस्ट देगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी रोटी की और मेरा आटा कौन सा वाला है। तो मैं इसके लिए वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको आटे को मला और उसके बाद फिर मैं एक ही हाथ के साथ जो है ना अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको गूंद लूँगी अच्छे तरीके से। जब मेरा आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको मैं सेव करके रख लूँगी। इस तरह का आटा गूंदा हुआ जो कम से कम जो है ना आप हफ्ते से ज़्यादा भी इस आटे को सेव करके रख सकती हैं। मैं आपको अपना पहला आटा जो इस तरीके से मैंने गूंद के पिछले हफ्ते का रखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस कदर जो है ना 1 हफ्ते से पड़ा हुआ आटा अभी तक ना तो उसका कलर चेंज हुआ है और ना ही उसके अंदर जो है ना वो कोई और चीज़ आई, जैसे ना काला पड़ा है ना ही वो आटा जो है ना वो ख़राब हुआ है। तो किस तरीके से जो है ना वो मैं आटे को सेव करके रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी कि किस तरीके से आपने आटे को सेव करके रखना है। क्योंकि आटा जो है ना वो कभी भी आप जो है ना किसी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें। आटा मेरा गूंथकर तैयार हो गया है, तो अब मैंने इसको इस तरीके से, ये देखें ये मेरा पिछले हफ्ते का आटा है। आप देख रहे होंगे कि उसी तरीके से आटा मेरा पूरे का पूरा साफ़ सुथरा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने इसी बाउल को अच्छे तरीके से धोया और इसके अंदर आटा साफ़ करके इस तरीके से आपने कवर करके रखना है आटे को। तो आटा आपका बहुत लंबे अरसे तक चलेगा।
चलेगा, कभी भी आटा ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें इस तरीके से रोटी बन रही है। मेरी रोटी आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट इसलिए लगेगी कि मेरा आटा जो है ना वो मल्टीग्रेन्स है। अगर आप इसको गंदम के साथ इस तरीके से गूंथती हैं ना, उनका आटा सिर्फ होगा तो वो आपका बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम सी आपकी रोटी बनेगी। तो मेरा आटा चूँकि मल्टीग्रेन्स है, तो मल्टीग्रेन में आपको पता है कि चने का आटा भी, मकई का आटा भी, ये सारे आटे मिक्स होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो देखने में रोटी गंदम की बहुत फूली हुई और बहुत अच्छी बनती है। होप आप लोगों को मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी, उनकी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।